हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और जिसकी डेट है 6 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने अध्यापक का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा करना। आज हम इसमें जो हमारे पास जो परिमेय संख्या दी होती है, जैसे कि हमारे पास परिमेय संख्या 3/5 दी हुई है, इसमें अगर हमारे पास और इसको हमें प्लस करना है 1/2 से, तो इसमें क्या हमारे पास हर जो है अलग है, तो इसको हमें एडिशन करना आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचे। पिंटू ने अपना चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया और 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया। तो इसमें क्या है, पिंटू ने अपना चॉकलेट का 2/3 पार्ट उसने अपने पिताजी को दिया और 1/5 पार्ट उसने अपनी बहन पिंकी को दिया। अब हमें देखना कि उसका कितना पार्ट उसके पास बच गया और कितना पार्ट उसने दे दिया। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। 2/3 पार्ट जो उसने पिताजी को दिया, तो जो हमारे पास इसमें हर है उसके हिसाब से मैंने इसके 3 रो बनाई, 3 सेल बनाए और इसके अंदर मैंने 2 पार्ट्स को फिल कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो अंश था वो 2 था। इसके हिसाब से फिर मैंने 1/5 पार्ट बनाया जो उसने अपनी बहन को दिया। जो नीचे दिया तो उसके हिसाब से हम इसके यहाँ पे कॉलम बनाते हैं और जितना पार्ट इसका ऊपर होता है उसको हम फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने फिल कर दिया। आगे देखते हैं। चॉकलेट का 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हमें पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। अब हम इसको 15 हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास 2/3 है और 1/5 है, इसके जो हर है वो 3 और 5 है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15। तो इट मीन्स हमें क्या इसके 15 इक्वल भागों में बांटना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्षैतिज के रूप में 3 बराबर भागों में बांटना होगा और ऊर्ध्वाधर के रूप में हमें इसे 5 बराबर भागों में बांटना होगा। मतलब क्या है कि आपको 15 सेल दिखाने, मतलब 15 पार्ट्स दिखाने इसके चॉकलेट के। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, 3 क्षैतिज लाइन ली और 5 ऊर्ध्वाधर लाइन ली। ठीक है बच्चों, तो ये हमें 15 हमारे, अब अगर आप काउंट करोगे तो कितना बैठ रहा है, 15 बैठ रहे हैं, 5, 10, 15। तो इस हिसाब से मैंने इसको 15 पार्ट्स में दिखाया है और 3 और 5 परिमेय संख्याओं के हर के लिए 15 बराबर भाग करने पड़ेंगे और इसके इसलिए 15 पार्ट्स इसने कर दिए। तो इसके बाद हमें दिखाना क्या, 2/3 पार्ट हम दिखाएंगे पहले इसके फादर का और फिर इसके हम सिस्टर का हम दिखाएंगे जो इसने इसको अपनी बहन को दिया। तो 2/3 पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2/3 को हमें 15 की फॉर्म में दिखाना है। तो इसको हमें हर में क्या चेंज कर देंगे, 15 लेके आना हमें। तो ऊपर और नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 10/50। तो इट मीन्स क्या, हमें 15 में से 10 पार्ट्स को फिल करना है। तो ये हमारे पास टोटल 15 थे, इसमें से हमें 10 पार्ट्स को हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/5। 1/5 को हमें क्या बनाना है, 15। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 3 15 होता है, तो 3/15 हो गया। तो इट मीन्स हमें 15 में से 3 पार्ट्स को हमने फिल कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इनको क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 15, 10, ये कितना 10 और ये कितना हमारे पास 3। तो इट मीन्स हमें कितना दिखाना है, 13 पार्ट्स को हम फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास 10 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टोटल कितना है 13/50। जो उसने अपना पूरा चॉकलेट का जितना पार्ट है, जब उसने फादर और सिस्टर को मिलाकर दे दिया, कितना पार्ट दिया उसने, 13/15 पार्ट उसने दे दिया। ठीक है, तो इसने यहाँ पे गणितीय रूप में भी दिखाया गया है। 2/3 + 1/5 एलसीएम हमारे पास हो गया 15। 3 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 1/5, 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे, तो जो ऊपर हमारे पास अंश है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 3, तो 5 2 10 प्लस 1/3 कितना आ गया हमारे पास, 10 + 3 = 13/15। तो इसको हम गणितीय रूप में इसने यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी और बहन को दिया उसने 13/50। चॉकलेट का जो भाग पिंटू के पास बच गया उसको नीचे देखिए, चित्र में देखिए और आओ चर्चा करें। अब हमें देखना कि पिंटू के पास कितना पार्ट्स बच गया। तो हम मानते हैं कि पिंटू के पास पूरी चॉकलेट थी, पहले पूरी चॉकलेट है, फिर उसने क्या किया, उसके 15 पार्ट्स किए, 5 10 15 और माइनस कितना पार्ट उसने दे दिया 13/15, 5 10 3 13 पार्ट उसने दे दिया। अब उसके पास कितना पार्ट बच गया, 15 में से 13 गए, कितना पार्ट बच गया 2। तो उसने यहाँ पे 2 पार्ट्स को दिखाया हुआ कलर करके, तो उसके पास कितना पार्ट बच गया, 2/15 पार्ट उसके पास रिमेनिंग रह गया। तो ये इस वर्कशीट इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि नीचे दिए गए प्रश्नों का चित्र विधि द्वारा हल कीजिए।
अब आपको यही जो आपने ऊपर किया है डायग्राम मेथड से ही इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3/8 माइनस 1/4। तो पहले हम 3/8 को डायग्राम की हेल्प से दिखाएंगे। इसमें हमें जो नीचे दिया है उसके हिसाब से हम इसमें कॉलम बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, 8 बॉक्स बनाए और 3 बॉक्स को हमें फिल कर देंगे यहाँ पे। ये हमारे किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, 3/8 की। अब हम दिखाएंगे 1/4 की रिप्रेजेंटेशन। तो 1/4 को मैं इधर ही दिखा रही हूँ। 1/4 को मैं दिखाऊंगी यहाँ पे। इसके लिए हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 4, 1 2 3 4। आप कैसे बना सकते हो, मैंने इस फॉर्म में बनाया। तो इसके बाद मैं कितना पार्ट फिल कर दूंगी, इसका 1 पार्ट। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन होगी 1/4 की। अब मुझे इसको कंबाइंड फॉर्म में दिखाना है। कंबाइंड फॉर्म के लिए पहले मैं जो हमारे पास हर दिए हैं 4 और 8, इनको हम एलसीएम लेंगे। हमारे पास एलसीएम आएगा 8 और इसी हिसाब से मैं अब जो बॉक्स बनाऊंगी वो 8 बनाऊंगी। ठीक है, ये हमारे पास 8 बॉक्स हो गए। तो पहले मैं दिखाऊंगी 3/8, 3 पार्ट्स को फिल करूंगी। इसमें कंबाइंड फॉर्म दिखा रही हूँ मैं अब इसकी, जिसमें आप इनको माइनस करते हुए दिखाएंगे 3/8 माइनस 1/4। ठीक है, अब हमें इसमें क्या दिखाना है, 1/4। लेकिन 1/4 के लिए इसको हमें पहले इसको 8 की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास कितना आ गया, 2/8। ठीक है बच्चों, और हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है। तो इट मीन्स क्या, जो 3/8 फिल हुआ है उसी में से हमें 1/4 का पार्ट माइनस करना है। 4/8 का मतलब क्या, हमारे पास 2/8। तो जो 2/8 पार्ट है, मतलब इस 2 पार्ट को हम हटा देंगे तो हमारे पास कितना पार्ट बच जाएगा, जो मेरे पास ये 3/8 था इसी में से मैंने 2 पार्ट्स माइनस कर दिया। तो मेरे पास कितना पार्ट बच गया, जो कलर हुआ है 1/8 पार्ट। टोटल का 1/8 पार्ट फिल हो गया। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4/7 प्लस 3/5। 4/7 प्लस 3/5। तो इसमें भी आपको पहले 4/7 को आप शो करोगे डायग्राम मेथड से। इसके लिए आप पहले 7 बॉक्स बनाओगे, 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके लिए पहले आप 4 बॉक्सेस को फिल कर दोगे। ठीक है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी 4/7 की। इसके बाद हम 3/5 दिखाएंगे। 3/5 के लिए भी हम ऐसे 5 बॉक्सेस बनाएंगे और 3 पार्ट्स को फिल कर देंगे। ठीक है बच्चे, 3/5 हो गया। अब हम इसका लेंगे 7 और 5 का एलसीएम, जो हमें कंबाइंड फॉर्म में दिखाना है। इसका एलसीएम हमारे पास हो गया 35। तो इट मीन जो आपको फाइनल दिखाना है वो आपको 35 में ही दिखाना है, 35। ठीक है, अब इसके मैं 7 बॉक्स में यहाँ पे बनाऊँ 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें पहले हम इसको 35 की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 4/7 को 35 हर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास है 20/35 और ये भी 35 में नहीं, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 बनाने के लिए, 21/35। तो पहले मैं दिखाऊंगी 20 पार्ट्स मैं इसमें फिल करूंगी जो हमारे पास कंबाइन दिया हुआ है। तो इसमें अगर मैं 20 पार्ट्स फिल करूँगी तो ये हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आएगा देखते हैं इसमें। तो इसमें हम फिल कर देंगे, ये वाला पार्ट पूरा फिल हो गया 5 10 15 और ये हमारे पास 20 पार्ट्स फिल हो गया। ये हमारे पास बन गया 20/35। अब हम दिखाना है ये वाला पार्ट 21/35। इसके लिए मैं दोबारा से बनाऊंगी। ऐसे ही हम 7 और 5 का दिखाएंगे। ऐसे इसके 7 पार्ट कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमें 20 पार्ट्स फिल करने हैं। ये 7 हो गए हमारे पास। ये हमारे पास पूरे के पूरे 7 ये हो गए फर्स्ट रो। ये हमारे पास सेकंड रो, ये भी 7 है। और ये हमारे पास थर्ड रो, ये भी हमारे पास कितने 7। तो कितना पार्ट हो गया हमारे पास 21/35। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे 20 पार्ट इसमें फिल है और 21 पार्ट इसमें फिल है, तो हमारे पास हो गया 41 और डिवाइड बाय 35। 35 क्या कॉमन रहेगा क्योंकि क्या हर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 2/9 प्लस 1/3। 2/9 प्लस 1/3। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2/9 को शो करेंगे। 2/9 को हम करने के लिए पहले हम इसके तीन हमने रो बनाई एंड 3 कॉलम बना देंगे इसके। ठीक है, 9 हो गया हमारे पास टोटल और इसमें हमें कितना शो दिखाना है 2। तो ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास 2 हो गई। हमें क्या रिप्रेजेंटेशन होगी 2/9 की। अब हमें दिखाना है 1/3।
तो 1/3 के लिए हम दिखाएंगे ऐसे 3 बॉक्स बनाएंगे और 1 पार्ट्स को हम फिल कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 1/3। अब हम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। हमारे पास 3 और 9 का एलसीएम आएगा 9, ठीक है। तो अब हमें जो फाइनल बॉक्स बनाना है हमें 9 बॉक्सेस का बनाना है। 1 2 3, ये 9 हो गए। तो इसमें पहले हम 2/9 को दिखाएंगे। इसमें जो हमारे पास हर है वो ऑटोमेटिकली 9 ही है, तो इसमें हम डायरेक्ट हम इसमें 2 पार्ट्स हम इसके फिल कर देंगे। अगर नहीं होता तो इसको पहले हमें चेंज करना पड़ता है। अब इसमें क्या 1/3, इसका जो हर है हमारे पास 9 नहीं है, तो इसको हम 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास कितने 3/9। तो 2 पार्ट्स में पहले फिल हो चुके हैं, अब 3 पार्ट हमें और फिल करने हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट और फिल करने के लिए हम इसमें करेंगे, ये वाला पार्ट फिल कर दिया हमने, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये टोटल पार्ट हमारे पास कितना फिल हो गया, अब इसमें 5/9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमने इसी डायग्राम में दोनों को शो किया, लेकिन इसमें हमें क्या था, अलग अलग शो किया है, क्योंकि जो इसमें था हमारे पास 21 पार्ट्स रिमेनिंग नहीं बचा था, तो इसके लिए हमें दूसरा लेना पड़ा। क्योंकि जो है नीचे क्या सेम हो सकते हैं, ऊपर क्या है ये प्लस करने पे इस बॉक्स में नहीं आती, इसलिए मैंने अलग से लेके आपको शो किया है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक मेज है, आप उस मेज का 1/2 पार्ट पिंटू को तथा 1/4 पार्ट पेज का 1/4 पार्ट आप चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष बच जाएगा, तो वो हमें इसमें दिखाना है। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन में आपने पिंटू को दिया, पिंटू को दिया हुआ पार्ट हमारे पास 1/2 एंड चिंटू को दिया हुआ पार्ट हमारे पास 1/4। तो 1/2 को आप शो करोगे तो इसके लिए आप 2 बॉक्स बनाओगे। 2 बॉक्स में से आपने 1 बॉक्स को फिल कर दिया। 1/4 शो करने के लिए आप इसके 4 बॉक्स बनाओगे और 4 में से आप 1 पार्ट को फिल कर दोगे। तो ये आपके पास 1/2 एंड ये आपके पास 1/4। अब आप 2 एंड 4 का एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा 4। तो इसको हम डायग्राम में कंबाइन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हम कंबाइन लेने के लिए इसके हम 4 बॉक्स बनाएंगे। 4 बॉक्स में हमने यहाँ पे शो किया, ये हमारे पास 4 बॉक्स हो गए। तो पहले हम दिखाएंगे 1/2। 1/2 को 1/4 मतलब 4 के कॉलम में दिखाने के लिए इसको हमें हर में चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें 4 बनाना पड़ेगा। हमारे पास कितना है 2/4। तो इसके पार्ट हम 2 पार्ट्स हम फिल कर देंगे। और सेकेंड हम चिंटू का दिखाने के लिए इसको हमें 1/4, ये पहले ही 4 फॉर्म में है, तो इसको हम 1 पार्ट फिल कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना पार्ट फिल हो गया 3/4 पार्ट हमारा फिल हो गया। तो हमें देखना है कि इसे आप कैसे पता करोगे कि आपके पास पेज का कितना भाग बच गया। अब हमें क्या होता है ना, कितना पार्ट हमारे पास बच गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास कितना पार्ट बचा हुआ है, जो कलर नहीं हुआ है ये वाला पार्ट। तो इट मीन्स हमारे पास कितना पार्ट बच गया 1/4 पार्ट हमारे पास बच गया शेष। तो ठीक है बच्ची, चारों क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर आपको ये वर्कशीट वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।